you have announced a quota of $200 million worth meat export from Pakistan to Malaysia. I am eternally grateful to you for your generous announcement. पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा मलेशिया में हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया दूसरा घर है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। अनवर इब्राहिम ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन नागुज़ीर करार दे दिया। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों का भी तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया की मुसल्लह फ़ौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। अनवर इब्राहिम की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रोनुमाई में भी हुई। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी उभरती मईशत करार। डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। ब्लूमबर्ग के नए आदाद व शुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कर्जों की बरवक्त अदायगी और IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम दिया। हुकूमत के मौसर पॉलिसियों ने न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया बल्कि रुपए को मुस्तहकम करते हुए बैरूनी खसारे को भी महदूद किया। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ फिच, S&P और मूडीज़ ने पाकिस्तान के हवाले से मुस्बित आउटलुक को बरकरार रखा। बेहतरी इस बात की अलामत है कि सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। गजा में अमन मंसूबा। हमास, इसराइल और अमरीका के मुज़ाकरात आज होंगे। हमास, इसराइल और अमरीकी वफूद आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 नुकाती अमन मंसूबा होगा। खलीलुल हया की क़यादत में हमास का वक्त मुज़ाकरात के लिए शर्म अल शेख पहुँच गया। इसराइली वक्त मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र रवाना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरॉड कुशनर और खुसूसी LG स्टीवन स्टोक अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। बातचीत में ट्रंप मंसूबे के तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक तफसीलात तय की जाएंगी। हमास तमाम कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करने पर तैयार। कहा, जंग खत्म करना चाहते हैं, इसराइल रुकावट न डाले। पाकिस्तान समेत 8 अरब इस्लामी ममालिक का हमास की जानिब से अमरीकी सदर की तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुआहदे में हमें ज़्यादा लचक की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब मुत्तफ़िक़ हैं। कुछ तब्दीलियाँ तो हमेशा मुमकिन रहती हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो बरसों से एक मंसूबे के लिए लड़ते रहे। लोग इस पेशरफ्त से बहुत खुश हैं। तकनीकी टीमें आज दोबारा मिस्र में मुलाकात करेंगी ताकि हतमी तफसीलात पर काम किया जा सके। बोले, बताया गया है कि बातचीत का पहला मरहला रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। मैं सबसे कह रहा हूँ कि तेज़ी से काम करें। हमास के इत्तेफाक पर जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो सकती है। गजा मुआहदा पूरे दुनिया के लिए अजीम मुआहदा है। धमकी भी दी कि गजा से कंट्रोल खत्म न किया तो हमास का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि हमास से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर देंगे। इजरायली कमांडर से खिताब में आल ज़मीर का कहना था कि गजा में जंग बंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अस्करी कार्रवाइयों में हासिल होने वाली कामयाबियों को सियासी सतह पर मुज़ाकरात में इस्तेमाल किया जा रहा है।
सियासी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। भारत की जानिब से किसी किस्म का एडवेंचर खारिज इस इम्कान नहीं, लेकिन जो भारत को नुकसान पहुंचेगा इस मुतालिक ज़रूर सोचेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टूक पैगाम, कहा हमने भारत को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, वाज़े किया पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। ताल्लुकात बहुत दूर की बात हैं, पाकिस्तान ने किसी मरहले पर इस तरफ देखा तक नहीं। गजा में जिस दिन अमन हुआ इसराइली वज़ीर आज़म की एंड गेम स्टार्ट होगी। नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात हैं, गिरफ्तार हो जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मजीद 29 अरकान इसराइल से डिपोर्ट होकर मैड्रिड पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कारकुनों का शानदार इस्तकबाल किया। रिहाई पाने वालों में 21 अरकान का ताल्लुक स्पेन से है। रिहा कारकुनों का सहवनी फौज पर बदसलूकी का भी इल्जाम। अब तक ग्लोबल फ्लोटेला के 450 अरकान में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका है। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ताहाल इसराइली कैद में हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के गिरफ्तार रुकन ने इजरायली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। कश्ती माया क्रिस्टन के अतालवी कप्तान तोमासो ने इजरायली फौज की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। कराची में नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, औरंगी टाउन, मेट्रोविल, बल्दिया टाउन और बफर जोन में बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए अब्र रहमत बरस पड़ी। टाउनशिप, जौहर टाउन, लिंक रोड, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड समेत पीको मोड़, पिंडी स्टॉप, कायदे आजम इंडस्ट्रियल इस्टेट और अकबर चौक के इतराब बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्तान, फैसलाबाद, जंग में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। लोधरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर आब आ गईं। कालाम और मालम जुब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। नवाज शरीफ के हक में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के मुबैना बयान हल्फी का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने केस की समाअत की। 3 साल बाद राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस खत्म। राना शमीम का पनामा केस फैसले से मुतालिक बयान हल्फी सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने शाया किया था। साबिक चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने मामले का नोटिस लेते हुए तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, कारोबार के दौरान 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,68,000 की सतह को बैठा। मोदी के हिंदुत्व नजरिए ने अक़लियतों को बिलखुसूस मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गोश्त फरोशों को हिरासा किया जा रहा है। कब्रिस्तान और मसाजिद की बेहुरमती का सिलसिला भी जारी। मसाजिद पर कब्जे, कब्रिस्तानों की बेहुरमती, गोश्त खाने पर पाबंदियां और खौफ के फैलते हुए साए सब मोदी की हिंदुत्व सोच का नतीजा है। जर्मनी में ड्रोन परवाजों के पीछे रूस है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बयान में कहा कि ड्रोन्स की वजह से परवाजें दरम बरम हुई। म्यूनिख में 10,000 से ज़ायद मुसाफिर फंसे। बोले यूरोपीय फ़िज़ाई हदूद में दरअंदाजियों की तादाद सर जंग दौर के मुकाबले में ज़्यादा थे। इनमें कोई ड्रोन मुसल्ला नहीं था, सारे ड्रोन जासूसी परवाजों पर थे। कल रात आसमान पर साल का पहला सुपर मून जाहिर होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर दिखाई देगा। ये सुपर मून एक आम मुकम्मल चांद के मुकाबले में
6.6% ज्यादा बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स की वीडियो वायरल हो गई। वर्जीनिया में होने वाले अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में उनकी अहलिया मिलानिया भी साथ थी। विमेंस वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों का मैच होगा। बादी शहर अंदरो के स्टेडियम में दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 2:30 बजे टकराएंगी। भारत की खेलों के मैदान में सियासी हटधर्मी बरकरार। विमेंस वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने एशिया कप का रवैया दोहरा दिया। टॉस के दौरान भारतीय टीम की कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। आईसीसी इवेंट में भी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी। पाक भारत मैच में मच्छरों का धावा, मैच रोकना पड़ गया। कोलंबो में ग्राउंड स्टाफ का गन से पूरे मैदान में स्प्रे। मैच के दौरान भी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने स्प्रे मंगवाया। भारतीय बल्लेबाज भी मच्छरों से परेशान नजर आईं। Good luck! I love you! When you two save the city, maybe everyone will see reptiles ain't that different. और बुलेटिन के आखिर में जानिए कि एनिमेटेड फिल्मों की शायकीन हो जाएं तैयार एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 26 नवंबर को रिलीज होगी।